वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम के क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड के एक स्वतंत्र सेनानी तिलका मांझी के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे खोट्ठा के किताब में भी पढ़ा जाता है, जिसके कारण खोट्ठा साहित्य में तिलका मांझी का जीवनी डॉक्टर वी.एन. ओहदार द्वारा लिखा गया है। तिलका मांझी साहसी, विद्रोही, आंदोलनकारी और तिरंगबाजी संवेदनशील स्वतंत्र सेनानी थे। अपनी धरती और अधिकार प्राप्त करने के लिए कई प्रकार के आंदोलन किए, साथ ही साथ भारतीय को जगाने का काम किए। ये भारत के पहले ऐसे स्वतंत्र सेनानी थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाए, अपनी धरती और अपने अधिकार की बात कही। हम लोग अब तिलका मांझी के जीवनी के बारे में पढ़ेंगे। तिलका मांझी का जन्म 11 फरवरी 1750 ईस्वी को सुल्तानगंज थाना के अंतर्गत तिलकपुर ग्राम में हुआ था। तिलका मांझी का वास्तविक नाम जबरा पहाड़िया था। तिलका मांझी का नाम अंग्रेज द्वारा दिया गया था। तिलका का मतलब गुस्सेल और लाल लाल आंखों वाला व्यक्ति होता है, और मांझी का मतलब गांव का प्रधान। ये गांव के प्रधान भी थे, इसलिए इसका नाम अंग्रेजों द्वारा तिलका मांझी रखा गया था। तिलका मांझी कौन जनजाति से संबंधित रखते हैं, इन बातों पर इतिहासकारों के मन में स्वयं दो मत बना हुआ है। कुछ इतिहासकार इन्हें संथाल जनजाति के मुर्मू गोत्र, तो कुछ इतिहासकार इन्हें पहाड़िया जनजाति को बताते हैं। तिलका मांझी के संथाल होने का कोई ऐतिहासिक दस्तावेज व लिखित प्रमाण नहीं मिलता है। बंगाल के सुप्रसिद्ध लेखिका महाश्वेता देवी तिलका मांझी को संथाल आदिवासी कहने की दावा की है। इस बात को उन्होंने अपने एक बांग्ला उपन्यास सालगिरह डाके में लिखे हैं। महाश्वेता देवी जिसके द्वारा लिखा गया उपन्यास को हिंदी में भी अनुवाद किया गया है, जिसका नाम है सालगिरह की पुकार। तिलका मांझी बचपन से ही अत्याचार को देखा था और भोगा था। तिलका मांझी अंग्रेजों और जमींदार का खजाना लूटकर गरीब लोगों में बांट देता था। अपनी धरती और अधिकार के लिए तिलका मांझी सर्वप्रथम वनचरिजोर नामक स्थान पर संथाली तथा सभी वर्गों के लोगों साथ सभा किया, जो ये स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम प्रयास था। इस समय तिलका मांझी का प्रयास सफल रहा, क्योंकि उस समय अंग्रेज शासक की सेना चुआर विद्रोह, जो 1764 ईस्वी में हुआ था, में व्यस्त थी। तिलका मांझी के अनुयायी मतलब समर्थक गुरिल्ला युद्ध में माहिर थे। यहाँ पे गुरिल्ला युद्ध का मतलब होता है कि छुप छुप के वार करना। इसलिए तिलका मांझी एवं तिलका मांझी की सेना अंग्रेजों को काफ़ी नुकसान पहुंचाई। उस समय तिलका मांझी लोगों को संगठित करने के लिए चिट्ठी के तौर पर साल पत्ता का प्रयोग किया करते थे। 1773 ईस्वी को अंग्रेज शासक द्वारा राजमहल क्षेत्र में कलीवलैंड को पुलिस अधीक्षक के तौर पर पदस्थापित किया गया। कलीवलैंड एक चतुर, चालाक और उत्साही ऑफिसर था। कलीवलैंड ने कुछ ही महीने, लगभग 9 महीने में ही 47 पहाड़ियाँ गांवों के सरदारों को ब्रिटिश शासन का समर्थन बना लिया था तथा उन्होंने कर मुक्त बना दिया। तिलका मांझी द्वारा 1784 ईस्वी में अपने अनुयायियों की मदद से भागलपुर पर आक्रमण किया। इस प्रकार तिलका मांझी का मनोबल दिनों दिन बढ़ते चला गया। परिणाम स्वरूप तिलका मांझी द्वारा 13 जनवरी 1784 ईस्वी को तिलका मांझी ताड़ के पेड़ पर चढ़कर तीर से क्लीवलैंड की हत्या कर दी। इसके बाद क्लीवलैंड सुल्तानगंज की पहाड़ियों में जाकर छुप गए। इस बात की जानकारी अंग्रेजों को किसी आदिवासी व्यक्ति के द्वारा लगी। वह व्यक्ति जोरो नामक सरदार था। अब अंग्रेजों द्वारा क्लीवलैंड के स्थान पर वारेन हेस्टिंग को पदस्थापित किया। कुछ दिनों के बाद वारेन हेस्टिंग के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा तिलका मांझी को पकड़ लिया गया, क्योंकि तिलका मांझी के पास कोई संसाधन नहीं था। फिर तिलका मांझी को गिरफ्तार कर 4 घोड़ों में बांध दिया गया और घसीटते हुए क्रूरता से भागलपुर लाया गया। मीलों दूर तक घसीटने के बावजूद भी तिलका मांझी जीवित था। उनकी आंखें गुस्सेले थी, किंतु उनकी शरीर खून से लथपथ थी।
अंततः तिलका माझी को अंग्रेजों द्वारा भागलपुर के चौराहे पर स्थित एक विशाल वट वृक्ष पर मतलब बरगद के पेड़ पर फांसी देकर उनकी हत्या कर दी गई। हजारों की भीड़ के सामने दिनांक 13 जनवरी 1785 ईस्वी को जबरा पहाड़ी, कहने का मतलब तिलका माझी, हंसते हंसते फांसी पर झूल गया। इसके बाद कई वीर लड़ाकों ने जबरा पहाड़ियाँ की तरह फांसी पर चढ़ते हुए जो गीत गाए वह है हाँसी हाँसी चढ़बो फांसी देखबे भारतवासी। यह गीत आज भी आदि विद्रोहियों की याद दिलाती है। जिस स्थान पर तिलका माझी को फांसी दिया गया था उस स्थान को बाबा तिलका माझी चौक के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह करने वाला ये पहले आदिवासी थे, इसलिए इन्हें आदि विद्रोही के नाम से भी जाना जाता है। धन्यवाद। ये आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और भी खोट्ठा से रिलेटेड आगे का वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।